बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हैं। श्री शिव महापुराण की कथा, जिसको श्रावण मास के पवित्र मास के अंदर में श्रवण किया जा रहा है, जिस कथा को गत 16 दिनों से सुना गया, आज उस कथा की श्रृंखला में 17वें दिन की कथा है। भावनिष्ठा रूप से आप लोगों ने कल की कथा में भगवान शंकर के कुछ अवतारों की कथाओं को श्रवण किया, जिसमें भगवान शंकर के मन, जिस प्रकार नारायण भगवान के मन नारद जी हैं, ऐसे ही भगवान शंकर के आत्मिक स्वरूप नंदी जी हैं। उनकी अवतार की कथा आप लोगों ने कल सुनी। कल आपने भगवान शंकर की वो वृषभ अवतार की भी कथा को सुना, जिसमें भगवती पार्वती और भगवान शंकर वृषभ रूप लेकर अपने भक्त के आवाहन पर वहाँ पे आए। और आप लोगों ने सरव अवतार, ऋषभ अवतार और भगवान शंकर के और कई अवतारों को आप लोगों ने श्रवण किया। मैं आप लोगों को बतलाऊं कि भगवान शंकर के इस शिव महापुराण के अंदर में सतरुद्र खंड के अंदर में भगवान शंकर के बहुत सारे अवतार हुए हैं। वस्तुत रूप में मैं आप लोगों को, जैसा कि कल भी मैंने आप लोगों को बतलाया था, कि उन सारे अवतारों का सूक्ष्म रूप और जो अवतार प्रभु का श्रेष्ठकर है, उस अवतार की कथा को विशेष रूप देकर आप लोगों को श्रवण करवा रहा हूँ। कल आप लोगों को मैंने पिपलेश्वर महादेव की भी कथा सुनाई थी कि भक्ति और श्रद्धा में कितनी शक्ति होती है, कि भगवान शंकर की कृपा से नवजात बच्चे को पीपल के वृक्ष पे पालते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है। उसी कथा के क्रम के अंदर में सूत जी से और ऋषियों ने पूछा कि भगवान शंकर के और किस किस प्रकार के अवतार हुए, तो उन्होंने कहा कि भगवान शंकर का एक अवतार भैरव भी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को शिव महापुराण जब कथा सुनाना प्रारंभ किया था, तो शुरुआत में मैंने भैरव अवतार बतलाया था। आप लोगों को ध्यान है? भूल गए? देखो, ये कथा कहने की, आपकी सुनने की और बीच में भूल जाने की प्रथा बहुत पुरानी है। अच्छा, कुछ श्रद्धालु हैं तो शिव महापुराण को कई वर्ष और कई वर्षों से पढ़ती आ रही हैं। अगर अभी मैं उनको भी पूछूं तो उनको भी शायद ध्यान नहीं होगा। देखो, जब ब्रह्मा जी का चौथा मुख, जिसने दंभ किया था कि मैं श्री हरि से बड़ा हूँ, और बीच में अब आया ध्यान, आ गया होगा, बीच में एक ज्योति खंभ उत्पन्न हुआ था, और ज्योति खंभ के ऊपर तो ब्रह्मा जी गए थे और नीचे श्रीमन नारायण भगवान गए थे। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया था, केतकी के पुष्प को कहा था कि तुम मेरा झूठे से हमारा गवाही दे दो, झूठी गवाही दे दो। जब भगवान शंकर को पता लगा तो प्रभु उसी लिंग के अंदर से उत्पन्न हुए थे। तो भगवान शंकर के भौं से क्रोध उत्पन्न हुआ और वहाँ से एक काल पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसका नाम भैरव हुआ।
और उस काल पुरुष ने जाकर ब्रह्मा जी के वो चौथे मुख को ही उखाड़ के फेंक दिया। अब वो भैरव जी की इस प्रकार से भगवान शंकर के अंश में से, भों में से उत्पन्न हुए हैं, जो पृथ्वी पे तब तक व्याप्त होंगे जब तक पृथ्वी पे जीव आत्माओं का वास होगा। ये भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया था। ये आपको मैंने कथा में पहले सुनाया था। तो ये सतरुद्र खंड में भगवान शंकर का एक भैरव अवतार भी है। उसके बाद में भगवान शंकर का एक अवतार है हनुमान। अब ये हनुमान का अवतार भगवान शंकर का कब हुआ? जब श्रीमन नारायण भगवान ने मोहिनी रूप बनाया था। मोहिनी रूप बनाया था। और मोहिनी रूप कब बनाया था भगवान ने? अच्छा, मोहिनी रूप तो भगवान ने कई बार बनाया। अगर आप लोगों को ध्यान होगा, समुद्र मंथन के लिए। ये ठीक है। अरे वो भी ठीक है, आप वाला भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। तब जब भगवान शंकर ने भगवान श्रीमन नारायण का वो मोहिनी रूप देखा था, नारी रूप देखा था, तो भगवान शंकर को इतना उनके प्रति आसक्ति हो गई थी। तो प्रभु के शरीर से एक वीर्य उत्पन्न हुआ। जैसे वो पृथ्वी पे गिरने लगा तो मुनि जनों ने उसको एक पत्र के ऊपर में, पान के पत्ते के ऊपर में रखा, और तदंतर में उस पत्ते के ऊपर रखा हुआ वीर्य को भगवान शंकर की कृपा से अंजनी को गर्भ में उसको प्रवेश किया था वायु मार्ग से। इसलिए के हनुमान जी के दो पिता ओजस पिता हुए हैं। एक भगवान शंकर रुद्र हैं जिनका वो अंश हैं, दूसरा वायु रूप से प्रविष्ट किया, इसीलिए उन्हें वायुपुत्र भी कहा जाता है। और वैसे जो थे केसरी, जो उनके अंजनी के पति हैं, इसलिए उन्हें केसरी नंदन भी कहा जाता है। तो ये भगवान शंकर का एक रुद्र अवतार वो हनुमान जी भी हैं। उन्हीं क्रम के अंदर में भगवान शंकर का एक अवतार अश्वत्थामा भी है। एक बार द्रोणाचार्य जी ने बहुत कल्पों तक भगवान शंकर की एक निष्ठ होकर भजन किया था, तप किया था। तो उस भजन और तप के ऊपर में भगवान शंकर ने प्रकट होकर उन द्रोणाचार्य जी को पूछा था कि हे द्रोण, आप मुझसे किस प्रकार का वरदान चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे एक अमित तेजस्वी अजय और अमर पुत्र दें। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो, हम तुम्हें अजय और अमर पुत्र देंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान करके रखना, उस बच्चे से कोई दुरुपयोग कर्म नहीं करवाना। तो उन्होंने कहा कि प्रभु उसके प्रति आप कोई ऐसा संयम नियम बांध दे ताकि उसको लगे कि वो आगे कोई गलत कार्य ना करे। तो भगवान शंकर ने कहा कि बालक तो उत्पन्न होगा, लेकिन उसके सर पे एक मणि होगी। उत्पन्न होगा बालक, लेकिन उसके सर पे एक मणि होगी। जिस दिन वो अपने संयम को वो खोएगा तो वो उसके सर से मणि उतार दिया जाएगा। तो उसे ध्यान आ जाएगा कि आगे इस शरीर का दुरुपयोग नहीं करना। आप लोगों ने महाभारत सुना होगा, मणि किसने निकाला था? नहीं पता, मैं आपको बतलाता हूँ। जब सोते हुए पांडवों के बच्चों को दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा ने जाकर उन्हें निर्मम हत्या कर दी थी, पांडवों को जानकर उसने उनके बच्चों की हत्या कर दी थी। तो भगवान श्री कृष्ण को बड़ा क्रोध आया था। उन्होंने कहा कि अर्जुन, ये क्षमा करने योग्य नहीं है। फिर द्रौपदी आई कि देखो, गुरु की संतान है तो ये मारने योग्य भी नहीं है, तुम इसे छोड़ दो। लेकिन अश्वत्थामा तो भी नहीं माना। उसने क्या किया? ब्रह्म अस्त्र का अनुसंधान किया, और ब्रह्म अस्त्र का अनुसंधान करके वहाँ पर में उन पांडवों के वंश को खत्म करना चाहा। उसने ब्रह्म अस्त्र का अनुसंधान किया था, और वो अनुसंधान करके उन्होंने कहाँ मारा था? उत्तरा के
उत्तरा के गर्भ की ओर मारा था। भगवान श्री कृष्ण को जब देखा तो जब अच्छा नहीं लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इसके सर से अब ये मणि उतार दो, जाओ उसके सर से ये मणि उतार दो, इसकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। तो भगवान शंकर का एक अंश अवतार अश्वत्थामा भी है जो अमर है। अब आप एक चीज़ देखो कि भगवान शंकर के जितने भी अवतार हैं वो सारे अमर हैं, लेकिन ब्रह्मा जी और नारायण भगवान जिसको वरदान देते हैं वो अमर नहीं होता। वो अजय तो हो सकता है लेकिन अमर नहीं होता। अजय और अमर में क्या फ़र्क है? अजय वो होता है जो किसी के हाथों जीता ना जा सके, अमर वो होता है कि जो कभी मर ना सके। अब वो सूजी से सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु ये भेद किस प्रकार से है? तो कहते हैं कि देखो, ब्रह्मा जी की आयु निर्धारित है, उसी प्रकार श्रीमन नारायण भगवान की एक समय कल्प निर्धारित है, लेकिन भगवान शंकर का कोई और छोड़ नहीं है, उनका पता ही नहीं है, वो आजन्मे हैं। और ये वरदान तो वही दे सकता है ना जो स्वयं अमर हो। कल मैंने कथा में किसको लिए कहा था ये वरदान? इंद्र ने जब पूछा था, इंद्र का तप किया था जिसने, किसने किया था कल की कथा में? अब आप सोचोगे कि खाली मैं पूछ ही रहा हूँ, ये समस्या हो गई। ऋषि शिलाद जिनके यहाँ नंदी जी उत्पन्न हुए थे, उन्होंने इंद्र का ही पहले तप किया था और इंद्र से वरदान मांगा था कि मेरे को एक अमर संतान दे। तो उन्होंने कहा था कि प्रभु मैं स्वयं अमर नहीं हूँ, तो आपको अमर होने का संतान मैं कहाँ से दूंगा? तब उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की थी। तो इस प्रकार से ये अश्वत्थामा भी, हनुमान जी भी, ये भगवान शंकर के रुद्र अंश हैं। अब उसी क्रम के अंदर में सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु भगवान शंकर के और कौन से अवतार हैं? तो कहने लगे कि भगवान शंकर का एक अवतार है किरातेश्वर महादेव। उन्होंने कहा ये अवतार उन्होंने कब लिया? तो कहने लगे कि देखो, जब द्वापर युग के अंदर में पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो दुखी होकर वो अपने परिवार समेत वन के अंदर में रह रहे थे। तो उनके दुख को देखकर वेदव्यास जी को राहनी गया, वो अपने भाइयों को मिलने के लिए आए। अब आप बताओ वेदव्यास जी उनके भाई कैसे हैं? नहीं पता होगा, बहुत बार गीता पढ़ी होगी फिर भी पता नहीं होगा। मत्स्यगंधा, ध्यान आया? उस मत्स्यगंधा पराशर जी से जो उन्होंने की थी, तो उनसे एक संतान उत्पन्न हुई थी जिसका नाम वेदव्यास था। वही रानी को महाराज शांतनु जी को दिया गया था और जिनके आगे पांडु और धृतराष्ट्र हुए थे। तो उनके श्रेष्ठ वो हैं, अग्रज हैं, और नियम से उनके वो कुल श्रेष्ठ भ्राता के समान हैं। तो वेदव्यास जी जो नारायण भगवान के एक अवतार भी हैं। मैंने आपको विष्णु पुराण में अभी सुनाया था ना कि ये पुराणों की कथा लिखने वाले नारायण भगवान, सुनने वाले नारायण भगवान, वक्ता रूप में नारायण भगवान। उसी प्रकार से वो वेदव्यास जी पांडवों के अग्रज थे। अब वो गए और उन्होंने जाकर देखा कि पांडव बड़े दुखी हैं। उनकी ऐसी अवस्था को देखकर उन्हें बड़ी मन में करुणा जगी, और जब उनकी करुणा बहुत ज़्यादा जगी तो उन्होंने जाकर अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम लोग दुखी क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमसे राज्य छिन गया उसका दुख नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम इतनी बार भगवान का पूजन करते हैं, इतनी भावनिष्ठा रूप से भगवान की सेवा करते हैं, और उसके बाद हमें इतनी बार ये नाना प्रकार के दुख क्यों झेलने पड़ते हैं? कृपा करके आप उसको बतलाएं। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो भक्त होता है तो उसकी भक्ति की उतनी ही ज़्यादा परीक्षा होती है, जब ही उसे परम पद की प्राप्ति होती है। जो भक्त होता है उसे उन परीक्षाओं से भय नहीं लगता। एक होनहार स्टूडेंट
उसको परीक्षा देने में भय नहीं लगता, क्योंकि उसने अपने ज्ञान के ऊपर में पूर्ण रूप से अध्ययन किया हुआ है। अब जैसे मैं कथा सुना रहा हूँ, और जो चीज़ आपको पता है तो आपको बताने में कोई भय नहीं लगता, और जिसका पता नहीं है तो वो अभी 20 मिनट बाद में पूछूँगा तो भी आप शायद भूल ही जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं वेद व्यास जी ने कहा कि तुम अपने मन में दुख ना उत्पन्न करो, तुम सब लोग मिलकर भगवान शंकर की पार्थिव शिवलिंग की पूजा करो। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करो, मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करो। और अर्जुन को कहो जो ये श्रेष्ठकर है इनमें, ये भगवान शंकर की तपस्या करने को जाए। अब आपको पता है इंद्र के मानस पुत्र भी अर्जुन है, और इंद्र की शिष्यता कर्ण ने भी पाई थी, जब भी उनको वो अक्षय जो उनको जो कवच दिया था, अक्षय कवच। और वो कवच देखो, भगवान की लीला देखो कि एक को अक्षय कवच मिला है उसी इंद्र से, और एक का पिता ओजस पिता है वही इंद्र, और युद्ध दोनों के बीच में है, और दोनों ही भाई हैं। और रक्षा किसकी हुई है? जो भगवान का भगत है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है उसी की रक्षा हुई है। अब देखो, कर्ण के पास में वरदान कम नहीं थे, वो अपने आप में धनुर्धर भी कम नहीं था, उसके पास जो सिद्धियां थी कई हदों तक अर्जुन के पास भी नहीं थी, क्योंकि उसने अपने बल और संयम पे उसको सिद्ध किया था, लेकिन अर्जुन को कृपा रूप में मिली थी, कुछ द्रोणाचार्य जी से, कुछ कृपाचार्य जी से, कुछ वेद व्यास जी से, और नारायण भगवान तो साथ ही उसके खड़े थे कृष्ण रूप लेकर। अब वेद व्यास जी ने कहा कि देखो तुम भगवान शंकर की आराधना करो, तो अर्जुन एक निष्ठ होकर भगवान शंकर की आराधना करना उसने प्रारंभ किया। तो इंद्र वहाँ पर प्रकट हुए। इंद्र ने पूछा कि बेटा तुम ये तपस्या क्यों कर रहे हो, तुम्हारे मन में क्या अभिलाषा है? अगर तुम्हें लगता है कि वो हस्तिनापुर के पीछे तुम मेरी ये इतना कठिन तप कर रहे हो, तो तुम छोड़ो हस्तिनापुर को, चलो अमरावतीपुर में, उस पुर के अंदर में जब तक तुम्हारा दिल करे तब तक वास करना, सुख समृद्धि को भोग भोगना। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं पिताजी, मैं अपने अग्रज वेद व्यास जी के कहने पर भगवान शंकर की आराधना कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तथास्तु, तुम्हारा जो भगवान के प्रति इतना सा प्रेम है वो ऐसे ही अनंत रूप में बना रहे। तदंतर में जब दुर्योधन को पता लगा कि अज्ञातवास के अंदर में ये पांडवों ने भेष बदल रखा है और अर्जुन भगवान शंकर की आराधना कर रहा है ताकि उसे अस्त्र शस्त्र प्राप्त हो, तो वो उसको मारने की अभिलाषा से उसने एक असुर को भेजा, जो असुर सूअर का रूप बना के आया, सूकर का। उस असुर का नाम था मूकधारी। और वो मूकधारी कैसा था? जिसके सूकर वाला शरीर था, लेकिन उसके शरीर के ऊपर में श्वेत चिन्ह थे, श्वेत धारियों वाला चिन्ह था। अब उसने क्या किया कि वो अर्जुन की ओर भागा, अर्जुन की ओर वो भागा, और अर्जुन को तप करते हुए में दुखी करने के लिए उसने अपने सर से अर्जुन को घायल करना प्रारंभ किया। जैसे ही अर्जुन का ध्यान उतरा तो वहाँ पर में अर्जुन ने धनुष और बाण उठाया उस सूकर को मारने के लिए, लेकिन उससे पहले वहाँ पर एक भील जाति का किरात नाम वाला एक भील, उसने भी हाल धनुष और बाण उठाया। दोनों ने एक साथ ही बाण चलाया और दोनों का बाण एक साथ ही उस सूकर को लगा। अर्जुन भागकर वहाँ पे गया देखने के लिए कि आखिर ये सूकर है कौन जिसने मेरे तप के बीच में भंग डाला है।
अब इतने में वो किरात भी वहाँ पर भाग कर आया। जब वो किरात भाग कर आया तो उसने पहले शूकर को पकड़ लिया। अब अर्जुन को क्रोध आया कि इस शूकर को जब पहला बाण मैंने मारा तो इस पे अधिकार मेरा है। अर्जुन मांस नहीं खाते थे, शाकाहारी हैं, लेकिन उन्होंने दंड दिया है। देखो शास्त्रों में विधान है, अत्यायी जीव आत्मा जो दूसरों का प्राण हरण करे तो उसका रोकने के लिए उसे दंड देने में कोई दोष नहीं है। मान के चलो कहीं पर में एक सर्प आ जाए, अभी नाग पंचमी आने वाली है 21 तारीख को। अब कहीं पे वो सर्प आ जाए और वो सर्प बार बार डसने लगे अनावश्यक, तो बुद्धिमान व्यक्ति का पहला कर्म यह है कि उसको किसी ना किसी तरीके से जंगल का मार्ग दिखाए, वन का मार्ग दिखाए। और फिर भी अगर वो ना माने तब उसके वध करने पर कोई दोष नहीं है। अब यहाँ पर मैं भगवान शंकर की माया से उन्होंने देखा कि उस शूकर पे 2 बाण लगे हुए हैं। अर्जुन अपनी ओर खींचने लगा, वो किरात अपनी ओर खींचने लगा। अब अर्जुन ने देखा कि मैं खींच तो अपने पूरे बल से रहा हूँ, लेकिन मेरी शक्ति इसमें विलीन हुई जा रही है। ये शूकर के, मृत शूकर का इतना वजन कैसे बढ़ गया। अब बड़ी देर तक देखता रहा और वो खींचते खींचते अर्जुन एकदम से नीचे गिर पड़ा। और जो ही वो नीचे गिरा तो उसने क्या देखा कि जो किरात सामने में खड़ा है उनके पाँव में कुंडल पहने हुए हैं, बड़े कुंडल पहने हुए हैं। एक पाँव में कुंडल है और एक पाँव ऐसे ही खाली है। उसके बाद उन्होंने देखा कि उस कुंडल के ऊपर में कमल का आकृति बनी हुई है। कमल आकृति देखकर वो समझ गया कि ये भील नहीं है, ये कोई देवी अथवा देवता है जो मेरा परीक्षा इस शूकर के बहाने लेने के लिए आए हैं। अर्जुन ने उसी वक्त अपना गांडीव धनुष वहीं पे रखा और उन किरात जी के पांव पकड़ लिए। जैसे ही उनके पांव पकड़े तो उन्होंने कहा कि भैया तुम ये क्या कर रहे हो, तुम क्षत्रिय वंश के हो, इंद्र की ओजस संतान हो और मैं भील जाति का हूँ, तुम मेरे पांव पकड़ रहे हो। उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, आप भील जाति के नहीं हो, ये तो आपने मेरे को दर्शन देने के लिए ये रूप बना कर आए हैं। मैंने पीछे कथा में बतलाया था कि कई लोग कहते हैं ना कि भगवान के दर्शन नहीं होते। मैं आपको बतलाता हूँ, भगवान के दर्शन होते हैं। अब आप देखो, अभी हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्राही आई हुई है, बहुत बड़ी त्रासदी आई हुई है। अब उसमें कोई बहुत बुरी तरह फंस गया हो और बीच में कोई एक व्यक्ति जाकर उसे बचाने के लिए आ गया हो, तो आप क्या सोचते हो कि वो बचाने वाला कौन है? वो बचाने वाला उसके लिए भगवान ही है, इंसान के रूप में है, लेकिन वास्तविक में बचाने वाला भगवान ही है। नहीं तो और भी लोग तो होंगे जो उसके साथ में बह गए होंगे, कई दब के मर गए होंगे। अगर आपको कोई बचाने वाला है तो केवल और केवल वो परमात्मा है। आप देखो, कोरोना की लहर आई, ऑक्सीजन के लिए लोग तरबतर होकर मरने लगे, उसके बावजूद अगर लोग बचे हुए हैं तो आप क्या सोचते हो कि आप कैसे बच गए? ये भगवान की कृपा है जभी तो बच गए, नहीं तो उस समय में तो दुनिया जा ही रही थी, बचने के कोई आश्रय नहीं थे। अगर उसके बाद भी अगर हम बचे हैं तो हरि भगवान की, भगवान शंकर की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। अब इस प्रकार से अर्जुन ने उनके पांव पकड़ लिए, कहने लगे कि प्रभु आप सच सच बताओ, आप कौन हो? जब बहुत बार कहने लगे तो भगवान शंकर उस किरात अवतार से अपने रूप में आए। भगवान शंकर को देखकर उन्होंने कहा कि प्रभु ये आपने कैसी लीला की? उन्होंने कहा कि मैं देखना चाहता था कि तेरी तपस्या एकनिष्ठ है कि नहीं है, लेकिन मैंने तेरे तप को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि जो भगवान की पूजा जन कल्याण के लिए करे, अपने समाज के लिए करे, अपने कुल के लिए करे, वही केवल मुझे प्राप्त करने योग्य है। तो वहाँ पर भगवान शंकर का एक किरात अवतार हुआ है।
वहाँ पर भगवान शंकर उस वन के अंदर में किरातेश्वर महादेव के नाम से विद्यमान हुए हैं। आगे सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु इसके बाद भगवान शंकर का कौन सा अवतार हुआ? तो वो कहने लगे कि भगवान शंकर का इसके बाद एक और अवतार हुआ, अतरेश्वर। अब आपको मैं बतलाता हूँ, इसी पृथ्वी के ऊपर में एक अत्रि जी हुए हैं जिनकी धर्मपत्नी अनुसुईया जी हुई हैं, और उनके एक पुत्र भी हुए थे। मैंने पीछे कथा में सुनाया था, है याद? हैं? ना 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 ना, अभी नहीं, शंकर जी के रूप में नहीं आया अभी। वो भी हैं, वो तो अभी बाद में आएंगे। मैंने पहले सुनाया था, जिसको भगवान शंकर ने भस्म कर दिया था, कामदेव। अरे भाई, मैंने पीछे ही तो कथा में सुनाया था, भगवान शंकर ने भस्म कर दिया था कामदेव। ये अत्रि जी के सबसे बड़े बेटे हैं। और एक और अत्रि जी के बेटे हैं जिसको मैंने फिर कथा में आपको सुनाया था, जिसे भगवान शंकर ने श्राप दिया था, भूल गए, चंद्रमा। अब मैं और नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आप लोग उठ ही जाओगे। ये अत्रि जी साधारण संत नहीं है, साधारण ऋषि नहीं है। ये वो ऋषि हैं जो स्वयं ब्रह्म के समान है। इनकी पत्नी ब्रह्माणी के समान है। ये कभी असत्य इन्होंने जीवन में नहीं बोला। इनके पावन दर्शन करने मात्र से, इस कथा को सुनने मात्र से आपके कई महीनों के किए गए पाप कर्म कटित हो जाते हैं। ये शिव महापुराण कहता है शतरुद्र खंड के अंदर में। ऐसे पावन चरित्र वाले महर्षि अत्रि हैं, और उनकी धर्मपत्नी अनुसुईया जी हैं। महाराज अत्रि जी उन ऋषि के 58 संतान हुई है, 58। और कोई भी संतान बगैर ज्ञान विवेक के नहीं है, उत्तम स्थानों को प्राप्त करने वाली हैं। और 100 पुत्रियां हुई हैं इनको, कोई भी साधारण नहीं है। अब अभी मैं उनमें से बाकियों के नाम गिनाऊंगा तो आप भूल ही जाओगे। अब इस प्रकार से वो अत्रि जी एक बार अपनी पत्नी के साथ में दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे, पृथ्वी के दक्षिण कोण की ओर जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक निर्जन वन आया। वहाँ पे जीव आत्मा जल के लिए तड़प तड़प के मर रहे हैं, बंजर भूमि पड़ी हुई है। तो वहाँ पर वो जब चलने लगे तो एक चांडाल आया। उन्होंने अत्रि जी को प्रणाम किया और कहा कि महात्मन, आपके प्रभाव से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई साधारण जीवात्मा नहीं है, कोई साधारण ऋषि भी नहीं है। मुझे ऐसा पता लगता है कि आप पूर्ण ब्रह्म हैं। आप हम सबके ऊपर कृपा कीजिए। इस क्षेत्र के अंदर में जल नहीं है, वर्षा नहीं होती है। इस क्षेत्र के ऊपर में श्राप लगा हुआ है, उस श्राप को आप विमुक्त कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन चांडाल की वाणी को सुनकर और वो वहाँ पर रह रहे जीव आत्माओं की दुर्दशा को देखकर अत्रि मुनि को बड़ी करुणा जागी। अब उन्होंने वहाँ पर क्या किया कि वो बैठ गए और भगवान शंकर की शिवलिंग बनाकर पूजा करना प्रारंभ किया। तो जब शिवलिंग बनाने लगे तो वो जल चढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि देवी, तुम भगवान शंकर की पूजा के लिए जल लेके आओ ताकि भगवान शंकर की पूजा की जा सके। मैंने आपको बतलाया था ना कि भगवान शंकर को अगर कुछ प्रिय है तो क्या प्रिय है? एक लोटा। और जल कहाँ से उत्पन्न हुआ था? विष्णु भगवान के पसीने से जो जल उत्पन्न हुआ था और वो भगवान शंकर को लगा था, तो उनको शीतलता जो मिली थी, तब से भगवान शंकर को अति प्रिय जल है। आज मैं घर से सोच के आया था कि भाई मैं सुनाता रहता हूँ और आप लोग बस आधे सुन रहे हो तो आधे सरी ला रहे हो, तो मैं बीच बीच में मैं पूछता भी रहूँगा ताकि मुझे पता तो लगे कि जो मैं सुना रहा हूँ वो आप लोग सुन भी रहे हो कि ऐसे ही ऊपर से निकल जाता है।
तो अब यहाँ पर मैं उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि देवी एक काम करो, तुम भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए जल ला के दो। अब उनकी धर्मपत्नी ने भी देखा कि यहाँ पर में जल नहीं है, लेकिन ज्ञानी है, ब्रह्म के समान उनके अंदर भी तेज है, इसीलिए वो ब्रह्माणी समान है। तो उन्होंने कहा कि जी अभी हम जल लेके आते हैं। उन महर्षि का कमंडल उठाया और वो निर्जन जगह पे जहाँ पर कोई नहीं था और जहाँ वो अत्रि मुनि बैठे हुए थे उसके थोड़ी दूर पे वो गई और पृथ्वी के ऊपर में उन्होंने 3 बार पाँव रखा। तो उसमें से एक देवी प्रकट हुई। वो देवी जब प्रकट हुई तो अनसुईया जी ने हाल घूंघट कर लिया। हम लोग कथा आदि श्रेष्ठ जनों को देखते हैं, गुरुजनों को देखते हैं तो सर पे पल्ला नहीं डालते। अब आप ये देखो कि अनुसुईया जी कैसी दिव्य देवी रूप होंगी कि उन्होंने एक महिला को देखा तो घूंघट कर लिया। ये मैं ऐसे कथा नहीं सुना रहा, ये लिंग पुराण में भी लिखा हुआ है और ये शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है। तो उन देवी ने कहा कि आपने मुंह क्यों ढक लिया? तो उन्होंने कहा कि हम आपको जानते नहीं, आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हम भगवती गंगा हैं। तुमने 3 बार जो पृथ्वी को हिलाया अपने पाँव से, तो हम भगवती गंगा हैं। हमें पता लग गया कि ऐसी ही कोई तो शक्ति होगी जिसके स्पर्श से पृथ्वी हिली है, तो हम तुम्हारी शक्ति को देखने के लिए आई हैं। तो उन्होंने कहा अगर आपको हमारी शक्ति देखनी है और हमारे मुख का दर्शन करना है तो आपको इस कमंडल में आना पड़ेगा, इस कमंडल के आपको अंदर में आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि देखो हमारा भार तो भगवान शंकर के अलावा और कोई सहन नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे कहने पे हम कमंडल में कैसे आ जाएं? तो उन्होंने कहा कि देखो जिन भगवान शंकर की तुम जटाओं से उतरी हो, उन्हीं भगवान शंकर की आराधना में मेरे पति बैठे हुए हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा हो रही है और वो भी इस क्षेत्र के अंदर में जल ना होने और यहाँ जीव आत्माओं में अकाल पड़ा हुआ है, उनके जन कल्याण के लिए वो वहाँ पे पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। तो आपको अगर उनकी पूजा में एक निष्ठा लगती हो, मेरे पतिव्रत धर्म में एक निष्ठावत लगती हो, तो आपको इस कमंडल में आना पड़ेगा। भगवती गंगा ने सोचा कि भाई ये जो कह रही हैं वो कोई असाधारण वक्त नहीं है, ये जो वचन से रूप में जो कह रही हैं ये पूर्ण सत्य है। भगवती गंगा जैसे ही कमंडल में आने लगी तो उन्होंने कहा कि देवी एक काम करो, यहाँ पर में एक गड्ढा खोदो, क्योंकि ये कमंडल का जल तुम कितनी बार प्रयोग करोगे। तुम यहाँ पर गड्ढा खोदो और तुम्हारे कमंडल से जो जल उस गड्ढे में पड़ेगा वो जल कभी भी नहीं सूखेगा। अब यहाँ पर में भगवती गंगा उनके कमंडल में आई और उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदकर वहाँ पर में उस कमंडल के जल को उस गड्ढे में डाला और उसमें भगवती गंगा जी का समावेश हुआ। जल लेकर गई। इधर अत्रि जी भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। इतने में भगवान शंकर उन पार्थिव शिवलिंगों से प्रकट हुए। अभी जल भी नहीं चढ़ा और प्रभु प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान ने पहले ही गंगा जी को नीचे भेज दिया था। जब आपके दिन अच्छे होंगे तो आपको शुभ लक्षण अपने आप दिखने लगेंगे, और वही उसके विपरीत जब समय खराब आने वाला होता है तो हमारे गुण लक्षण भी उसके प्रकार के हो जाया करते हैं। ऐसे ही कई कृत्य होने प्रारंभ होते हैं। अब इस प्रकार से भगवती गंगा को लेकर वो कमंडल में आई तो भगवान शंकर पहले ही प्रकट हो चुके थे और उन्होंने अत्रि जी को कहा कि तुमने जन कल्याण के लिए तुमने ये मेरी पूजा की है, जन कल्याण के लिए।
और इन जीव आत्माओं के ऊपर में कृपा करने के लिए इस क्षेत्र के अंदर में जो श्राप लगा हुआ है उस श्राप को विमुक्त करने के लिए तुमने मेरा भजन किया है। अब तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रश्न है तो एक वरदान दे, इस क्षेत्र को पुनर्रूप से स्थापित करके यहाँ पे जीव आत्माओं का वास हो। जो लोग अकाल ग्रस्त हैं उनके ऊपर से अकाल हटे, धन धान्य की यहाँ पर उत्पत्ति हो। जब इस प्रकार से उन्होंने भगवान शंकर को कहा तो भगवान अति प्रसन्न हुए। उस पार्थिव शिवलिंग के अंदर से भगवान शिवलिंग रूप में प्रकट हुए, अत्रेश्वर महादेव के नाम से वहाँ पर विख्यात हुए। अब उन्होंने कमंडल लिया और कमंडल का मुख पृथ्वी की ओर किया। वहाँ पर में उनके कमंडल से एक पतित पावनी गंगा के समान एक नदी उत्पन्न हुई, जिसका नाम सतलुज रखा गया। जिसको आप लोग सतलुज जानते हैं, वो आपको मैं बतलाऊं, हमारे भारत खंड के अंदर में जितनी नदियां हैं, ये नदियां कोई साधारण नदियां नहीं हैं। मैंने मार्कंडेय पुराण में सुनाया था कि गंगा जी के 16 रूप हैं, 16, जिसमें शेषकर हैं गंगा जी, नर्मदा जी, गौतमी गंगा, शिप्रा, ऐसे करके उनके कुछ श्रेष्ठकर रूप हैं। और उसके अलावा और जो रूप है वो नाना प्रकार रूप से नदियों के नाम से व्याप्त हैं। और ये सारी भारत ही खंड में है और कहीं नहीं है, भारत खंड के अंदर में। कई लोग कहते हैं ना कि हमारा देश भारत है महान। क्यों है महान? जहाँ पर भगवती रूप में नदियों के रूप में बह रही हों, जहाँ पर में 33 करोड़ देवी देवता एक गौ रूप में व्याप्त हों, जहाँ पर में नारायण भगवान तुलसी के वृक्ष में व्याप्त हों, जहाँ पर में सूर्य नारायण भगवान अपने किरणों से अमृत को प्रदान करते हों, जीवन दायिनी अमृतों को किरण रूप में देते हों, चंद्रदेव शीतलता रूप में कृपा करते हों, तो वो देश महान होगा, नहीं तो कैसे होगा। इसीलिए भारत देश महान है। यहाँ पर में सारे देवी देवताओं का वास है भारत खंड के अंदर में। तो इस प्रकार से यहाँ पर सूर्य जी कहते हैं कि ये अत्रि जी के द्वारा अत्रेश्वर महादेव की उत्पत्ति की गई। उन्होंने कहा कि प्रभु, ये तो ऋषि जनों ब्रह्म तत्वों लोगों ने किया, कोई ऐसा भी भगवान का भक्त हुआ है जिसके ऊपर में भगवान ने मानव शरीर लेके आया हो और वहाँ पर प्रभु ने अवतार लिया? उन्होंने कहा बिल्कुल किया है। तो यहाँ पर मैं एक भीलेश्वर महादेव की वो कथा सुना रहे हैं। और कहने लगे कि एक भील जाति का एक भील, उसने भगवान शंकर की नर्मदा नदी के तट पर बहुत कल्पों तक एक निष्ठ भाव होकर भगवान शंकर की तपस्या की थी। उसकी तपस्या पे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे दर्शन दिया था और उसे कहा था कि तुम कोई मुझसे अभिष्ट वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप केवल और केवल मुझे ये वरदान दें कि ये शिवलिंग जो मेरी पूजा के ऊपर में, जिस शिवलिंग से आप प्रकट हुए हो पृथ्वी पे, तदंतर में जो भी कोई इस शिवलिंग की पूजा करे उसको ज्योतिर्लिंग के समान पूजा करने का फल मिले। अब आप ये समझो कि भगवान शंकर की करुणा कितनी है कि वो एक सर्वसाधारण मानव के द्वारा पूजित होकर भी उनके ऊपर कृपा करने के लिए आ जाते हैं। आगे आप 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा को सुनेंगे, उसमें आप देखोगे भगवान शंकर कितने करुणामयी हैं, कहीं भी करुणा कर देते हैं। मैंने पीछे एक ढपलेश्वर महादेव की कथा सुनाई थी, आप लोगों को नहीं सुनाई, कहीं और सुनाई थी। नेपाल के अंदर में एक भगवान शंकर का शिवलिंग है जिसका नाम है ढपलेश्वर महादेव। ढपलेश्वर मीन्स नेपाली शब्द है ढपलेश्वर, मतलब ढेप को बोलते हैं पत्थर, हिंदी में पत्थर बोलते हैं,
नेपाली में बोलते हैं ढेप। पत्थर का देवता वो है भगवान शंकर। इसका मतलब ये है। इसकी भी एक बड़ी अनुपम कथा है। एक बार एक छोटी जाति का व्यक्ति रोज भगवान शंकर की पूजा करने के लिए पहाड़ की ऊंची शिखर के ऊपर में एक शिवलिंग बना हुआ था, वहाँ पे मंदिर था, तो वो रोज़ भगवान शंकर की पूजा करने के लिए जाए। लेकिन उसका पूजा करने का तरीका अलग था। वो क्या करता था कि वो रोज़ जाता था और वो एक पत्थर फेंकता था भगवान शंकर के ऊपर में, एक ढेप फेंकता था रोज़। अब वो रोज़ जाए और रोज़ एक ढेप को फेंके भगवान शंकर के ऊपर में। तो वहाँ पे जो और उस मंदिर में भगवान शंकर की पूजा आराधना करने वाले ब्राह्मण लोग थे और जो शंकर भगवान के आराधक थे, उन्होंने उनको रोका कि एक तुम क्या कर रहे हो, ये कोई तो भगवान को दूध चढ़ाए, कोई पंचामृत चलाए, तुम ये क्या कर रहे हो, ये भगवान के ऊपर में तुम पत्थर फेंकते हो। लोगों ने क्रोध किया और उसे पहाड़ की चोटी पे ना जाने के लिए उसको नीचे में ही रोक दिया कि आज के बाद तुम नीचे से ऊपर नहीं जाओगे, तुम नीचे में ही अपना जो करना है करो, ऊपर नहीं जाओगे। मैं आपको बतलाऊं, कई बार आप देखते होंगे कि मंदिर में हर प्रकार के लोग आते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, और मैं चुपचाप देख रहा होता हूँ। मैं कई चीज़ों को जानने के बाद भी देख रहा होता हूँ। क्यों? उसका कारण है, ये कथा उसका संज्ञाक है कि पता नहीं किसके कौन से भाव पे परमात्मा रीझ रहा होगा। अब मेरे रोकने पे वो कहीं रुक ही ना जाए, इसीलिए कि मैं चुपचाप देखता ही रहता हूँ कि पता नहीं प्रभु को शायद वही राजी हो रही होगी। अब यहाँ पर मैं उस व्यक्ति को रोक दिया, तो उसने भी मन बना रखा था, उसने ऊपर ना जाने के बजाय उसी पहाड़ के नीचे में ही पत्थर फेंकना शुरू किया। अगर मेरा भोला राजी होगा तो ऊपर नहीं, नीचे ही राजी होगा, यही फेंकना शुरू। अब वो रोज़ उसका जो नियम था वो पत्थर फेंके जाए। पत्थर फेंकते फेंकते एक वहाँ पे पहाड़ी बन गई उस पत्थरों का। उन ब्राह्मणों ने कहा कि भाई ये तो टोटली पागल हो गया, ये क्या कर रहा है। अब एक दिन खूब भयंकर प्रलय के समान वहाँ पे जलधारा हुई, बादल फट गया। तो ब्राह्मण आदि ऊपर मंदिर में नहीं गए, लेकिन वो पत्थर फेंकने वाला नीचे आकर वो अपना काम कर गया। जैसे ही उसने आज पत्थर फेंका तो भगवान शंकर ऊपर से नीचे ही उतर के आ गए, वहीं नीचे आ गए और वो वहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि बेटा बस अब पत्थर फेंकना बंद कर, तेरी पूजा पे मैं प्रश्न हो गया, तुझे क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु अगर आप मेरे पे प्रश्न हो तो मंदिर तो तुम्हारा ऊपर हो, लेकिन शिवलिंग नीचे रहना चाहिए, ताकि सबको आपके दर्शन प्राप्त हो। मेरे जैसे नीच जाति के भी लोगों को, उनके ऊपर भी आपकी कृपा समान रूप में होनी चाहिए। अब ये कहकर भगवान शंकर ने वरदान दिया और वहाँ से प्रभु अंतर्ध्यान हुए। अब वो ब्राह्मण आदि जो ऊपर गए जल के रुकने के बाद, तो उन्होंने देखा मंदिर तो है, लेकिन मंदिर में शिवलिंग नहीं है, शिवलिंग नहीं है। अब उन लोगों के मन में भाव आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो सब ऊपर से नीचे उतर के आए और नीचे देखा तो वो शिवलिंग वहाँ स्थापित है। उन्हें बड़ा क्रोध आया कि लगता है कि ये नीच जाति का व्यक्ति वहाँ से शिवलिंग उखाड़ के यहाँ ले आया है, जब ही इसने यहाँ पे स्थापित किया है। अब उन सारे ब्राह्मणों ने मिलकर उस शिवलिंग को उठाना चाहा, लेकिन वो शिवलिंग नहीं उठा, क्योंकि भगवान शंकर अभी वरदान दे के गए हैं। अब वो शिवलिंग वहीं पे स्थापित हो गया। अब जब बार बार प्रयास करने पर जब शिवलिंग नहीं उठे, तो उस शिवलिंग से एक तेज पुंज उत्पन्न हुआ और उस तेज पुंज से एक वाणी उत्पन्न हुई कि हे ब्राह्मणों, मैं केवल उच्च वर्णीय लोगों का नहीं हूँ, मेरे लिए सारे वर्ण समान हैं। आप देखते हो भगवान शंकर ही एक ऐसे देवता है जिनकी मंदिर में भी विग्रह होती है, मूर्ति होती है,
और शमशान घाट के अंदर में भी होती है। जीवित के ऊपर तो कृपा करते ही हैं, मृतकों के ऊपर भी वो कृपा करते हैं। केवल एकमात्र यही ऐसे देवता है, इसीलिए इनका नाम महादेव है। देवताओं से भी ऊपर इनकी संज्ञान है। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज कितने अवतारों की कथा सुना दी? भूल गए होंगे, बहुत सारी सुना दी। चलो कोई बात नहीं, बाद में इस वीडियो को देखना और ध्यान से उसको सोचना। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप लोग इतनी जल्दी भूल क्यों जाते हो। आप एक निष्ठ होकर नहीं सुनते, लगता है मुझे। सुनते हो या मेरे सुनाने में कोई फ़र्क है? मैं तो सरल भाषा में सुनाता हूँ, मैं तो संस्कृत भाषा भी प्रयोग नहीं करता, ताकि आप लोगों को सरल भाषा में समझ आ जाए। अगर गलती से संस्कृत में अगर मैं ये सुनाना शुरू करूँ तब तो और भी काम हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, चलो जितना भी आपको इसमें से सुनने का अंश आपको प्राप्त हुआ हो, मैं भगवान शंकर से ये अनुग्रह करूँगा कि प्रभु जो जो मैंने अवतार आज सुनाए हैं वो आप लोगों को याद रहे। बोले शंकर भगवान की जय।